फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ऐलान। सदर मैक्रोन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने खत शेयर करते हुए लिखा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन के लिए फ्रांस ने फैसला किया है कि वो रियासत फलस्तीन को तस्लीम करेगा। उन्होंने कहा कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में करेंगे। हमास का सदर इमैनुअल मैक्रोन के फ्रांस के फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी सदर के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान और नाकाबिले दिफा है। गजा में इंसानी बहरान और संगीन गजाई किल्लत की सूरत हाल के पेश नज़र फ्रांस और जर्मनी के साथ हंगामी मुशावरत करेंगे। Whether in championing the right of the Palestinian people for freedom and statehood, in advancing for the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination and end to the prolonged illegally occupation by India. फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का सलामती कौंसिल में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में कहा, OIC ने लीबिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन में अमन के लिए काम किया। पाकिस्तान OIC का बानी मेंबर है, ताउन जारी रखेगा। आलमी अमन के लिए OIC पुल का किरदार अदा कर रही है। इस वक्त दुनिया को आलमी अदम इस्तेहकाम, इंसानी बहरान का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल असूली कार्रवाई का तकाजा करती है। Senator Mohammad Ishaq Dar is on an official visit to the United States to attend the high-level signature events of Pakistan's UN Security Council presidency in New York, as well as for certain important engagements in Washington. नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा, इस्हाक डार आला सतह की मुलाकातों के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर जामे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका। भारत को फैसला करना होगा कौन सी पॉलिसी अपनाता है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की हातमी तारीख तय की जा रही है। नौ मई मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। इनमें कौमी असम्बली के 11, 3 सेनेटर्स और पंजाब असम्बली के 25 अरकान भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी PTI के तमाम अरकान पर मुकदमात हैं। प्रोग्राम खबर में मुनीर फारूक की गुफ्तगू। कहा, कभी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में फैसलाबाद ATC से शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ सजाओं के फैसले आ सकते हैं। सजा हुई तो PTI के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। पाक फौज के 2 जवान खाक वतन पर कुर्बान। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मेजर जियाद शहीद और सिपाही नाजिम शहीद। दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम। कहते वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। हम सूबे के अवाम की राय के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हमारा सूबा अपने वसाइल के साथ तरक्की करने की सलाहियत रखता है। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं।
जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो शख्स असलहे के साथ नजर आया उसके खिलाफ एक्शन होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। एक्स पर पैगाम में सवाल किया, एक अहम सूबाई ओहदेदार डीआई खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। वज़ीर आला केपी ने कहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा। मौलाना फजल रहमान की सबराही में जम इजला के कबायली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा जम शुदा इस्लाम में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के काबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जम इजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। बजट में खती रकम भी मुख्तस की जाएगी। कयामत खैज सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। पत्थरों के साथ आने वाला रेला सब कुछ खसो खाशाक की तरह बहा ले गया। कीचड़ में फंसी गाड़ियां हौलनाकी बयान कर रही हैं। ऐनी शाहिद ने बताया सैलाबी रेले में हमारी गाड़ी डगमगाई। पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और पहाड़ पर भेज दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां बेरहम रेले की नजर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें मुतासर। 100 से जायद घर मिलिया मेट हो गए। फंसे हुए 300 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चिलास मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कसूर, चूनिया, उकाड़ा, हुजरा, शामुकीन, शेरगढ़, रिनाला खुर्द में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, लाश जिला अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। सुपर हाईवे काठोर पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शनाख्त आसिफ अली के नाम से हुई। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक, 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी नंबर 4 तंजीम फ्लावर मिल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। न्यू कराची सबा चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। लांडी शेरपा कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, शनाख्त आमिर के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। सेनेट में डिगारी बलोचिस्तान के दोहरे कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेटर शहीद रहमान ने करारदाद पेश की। ऐवान ने जिरगे में मौजूद तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेनेटर शहीद रहमान ने कहा ऐसे वाकयात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मर्द और खातून के कत्ल के वाक़े पर बहस कराई जाए। इस बहीमाना कत्ल को किसी कबायली, सकाफती या रवायती गैरत के जवाब से नहीं छुपाया जा सकता। शराब और असलहा केस, वजीर आला केपी के दोबारा तहरीरी वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद के सिविल जज ने जारी किए। 29 जुलाई को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म वजीर आला केपी की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी।
तौहीने मजहब के इल्जामात पर कमीशन बनाने के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल करते हुए फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। पाकिस्तान की मौशी दर्जाबंदी में बेहतरी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर करके B- कर दी। इससे कबल फैच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की थी। एलामी में कहा गया पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़खायर में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे, महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस हैं। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बेहतर और बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव भी कम होगा। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार। PNS साहिवाल गन बूट की लॉन्चिंग तकरीब। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवेस वलगरामी थे। ISPR के मुताबिक गन बूट में तवील फासले तक मार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब होंगी। जदीद गन बूट मुख्तलिफ बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखती है। बरतानिया भर में आज से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल होगी। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। BMC डॉक्टर्स का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर्स को हड़ताल मुलतवी करके बातचीत का मशवरा। हड़ताल से 60,000 मरीज मुतासर होंगे। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 में 74 रन के भारी मार्जिन से कामयाब, मगर सीरीज 2-1 से टाइगर्स के नाम रही। मेजबान टीम 179 रन के ताकुब में 104 पर ढेर हुई। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सलमान मिर्जा ने 3, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। ढाका में शाहीनों ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 178 रन बनाए। हसन नवाज ने 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर मैच के हीरो करार। बाबर आजम और नसीम शाह बरसात में खुद को मस्ती से रोक न सके। दोनों खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में साथियों के साथ खूब स्लाइड मारी। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्ताही मैच में बेल्जियम को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। कौमी टीम अगले मैच में मेजबान उज्बेकिस्तान से मुकाबला करेगी। और लेजेंड अमेरिकी रेसलर हल्क होगन 71 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। हल्क होगन को दिल का दौरा पड़ा। 1980 की दिहाई में हल्क होगन WWE के बड़े सुपरस्टार बने। होगन ने 5 बार WWF का टाइटल अपने नाम किया। होगन को रेसलिंग की तारीख के बड़े स्टार्स में शुमार किया जाता है। हल्क होगन के इंतकाल पर सदर ट्रंप का दुख और अफसोस का इजहार। कहा, आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया।